पहले सबसे पहली बात देखिए, जो भी लोग इस चर्चा पर बैठे हैं उनको संविधान को अध्ययन करना चाहिए। लेट देम नो द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान हमको क्या अधिकार देता है। देयर इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन, राइट टू लिव, राइट टू राइट, राइट टू वॉक, एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो धर्म परिवर्तन का जो आरोप या विभिन्न बहुत ज्यादा विवाद में है, मैं जो भी बात करूंगा संविधान की पुस्तक को पकड़कर सब की पुस्तक संविधान पर आता है, मेरी बात को सुन लिया जाए। और चूंकि सभी लोग को बैठने मेरा छोटा भाई है, उनको संविधान की जानकारी नहीं है और अध्ययन नहीं करता, सिर्फ आरोप लगाता। मैं मेरी बात को सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। नहीं जा सकता, मैं बताना चाहूंगा। मैं जरूर छोटा हूँ, भाई अब रहे नहीं। चलिए बोलिए, बोलिए, मैं सुन बता एक लोग ठीक है भाई, संविधान के आगे आप लोग छीप नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। यही रतन टीकी जी एक और हमारे जो मसला है पूर्वा में मैं बताना चाहूंगा, हमारे लीडरों से इनका लगातार संघर्ष चल रही है। संविधान की बात करेंगे, संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संविधान में ही ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। जब ग्राम सभा ने किसी की कीमत ये बगैर ग्राम सभा के हम लोग जगह सभा नहीं होने देंगे, तो ये लोग हम लोगों को आरोप लगाते हैं। आरएसएस बीजेपी का बात करते हैं। आरएसएस जब टिकट देना तो ये लोग स्थायी महासंघ बनाकर वहां भी चले जाते हैं और बात करते हैं। हम अगर ऐसे ही रहे रहा तो ये ट्राइबल एडवाइजरी का मेंबर भी बनता। मैं बता देना चाहता हूँ, संविधान में ही हम लोग है और संविधान के तहत ही हम लोग अपनी परंपरागत हरवे हथियार के साथ गाँव में ईसाई बनाना बंद कीजिएगा। आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। के लिए हम सनी जी के पास वापस लौटेंगे। रतन जी अपनी बात को कंप्लीट करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि हमारे झारखंड राज्य में एंटी कन्वर्सन बिल आया गया, उसको खारिज कर दिया। चूंकि बहुत मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान एंटी कन्वर्सन बिल क्या कहता है कि जबरन और लोभ से धर्मांतरण क्या हुआ वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो एंटी कन्वर्सन बिल कहता है, जो कानून बनाया गया झारखंड राज्य में लागू है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो उचित माध्यम उपायुक्त को पत्र लिखेगा और उपायुक्त को यह अधिकार दिया गया सभी झारखंड राज्य के सभी जिलों में, तो उसकी जांच करने के बाद अगर उपायुक्त महोदय को, चूंकि उपायुक्त हमारा कस्टोडियन होता है, वो 5th शेड्यूल के संरक्षक होता है, तो मालूम है, अब उनको जांचोपरांत यह मालूम होता है कि ये होता है कि हाँ इसको धर्म परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती, देन ओनली कैन नॉटन किया हुएवर इट इज, वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। दिस इज ये लॉ कहता है। आई एम नॉट सेइंग, मेरा कुछ नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ संविधान को पकड़ के एंटी कन्वर्सन बिल को। दूसरी बात, राज्य में 637 थाने हैं, 600 थाने, उसमें से 326 थाने जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में है। हम एंटी करप्शन बिल कानून के तहत बात कर रहे हैं। मैं अपनी कुछ बात नहीं कहूंगा, जो लिखा है वही बोला। कहता है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है या फिर लोभ लालच चॉकलेट था चाली पावल दे के किया जा रहा है, तो उसमें थाने में संबंधित थाने को आपको रिपोर्ट करना है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं, इन 610 थाने में आज तक एक भी थाने में अगर FIR हुआ है एंटी कन्वर्सन जबरन या फिर लोभ लालच देके, तो मैं सहज स्वीकार उसकी जांच होनी चाहिए। पत्नी पर आरोप, उनकी पत्नी खुद पति पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा। बोलिए एक सवाल सनी एक सवाल आपसे सनी। ठीक है रतन जी आपके पास हम फिर आएंगे। सनी देखिए, रतन जी तमाम तरीके की संविधान की बात कर रहे हैं
कुल मिला के इनका लबोलबाब लिया जाए तो ये यही कह रहे हैं, अगर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि कंगाई समाज अगर धर्मांतरण करा रहा है, आपके पास साक्ष्य क्या है जो जबरन धर्मांतरण कराने की अगर आप बात कर रहे हैं कि पूरा कानून दिया जाए। सनी बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, लोहरदगा में घटना है कि उनके पति खुद उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जबरन ईसाई बनाने की बात जो है उसको लेकर के वहां भी माहौल गर्म है। बताना चाहूंगा, जहां तक ईसाई की बात है तो झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन लोग कहते हैं, उनका खुद किसी मेरे पास है कि झारखंड में 14% ईसाई की संख्या हो गई है। तो क्या हवा में हुई है? ठीक है, किसी न किसी प्रकार में हुई होगी धर्मांतरण, क्या धर्मांतरण नहीं हुई है? और मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में हमारे लोग आरटीआई करते हैं। जसपुर की अगर हम बात करेंगे, मैं जसपुर में तो मैं बताना चाहूंगा, उन्हें आरटीआई माना जाता है। वहां बोला जाता है कि वहां ईसाई नहीं रहता है। इस तरीके शुरू से ही ईसाई मिशनरियों ने यहाँ की व्यवस्था बनाने का काम किया, हम चाहते हैं। बाकी